अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोज़गार दो, है ना। तो सरकार को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा मत करो। क्यों ना करें? जब चुनाव होता है तो आप लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कि समय से रिजल्ट आ जाए। देर नहीं, आप लोग एक महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एग्जिट पोल पर बैठे रहते हैं, कब हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में गड़बड़ी आता है तो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम का गलती है, भ्रष्टाचार हुआ है, मिली भगत है। तो बेरोजगार का इतना अधिकार नहीं है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हो तो हम अपना आंसर शीट का कार्बन कॉपी मांग सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एवन न्यूज़। मैं विवेक रंजन। प्रधानमंत्री 2014 में वादा किए थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर एक साल दिया जाएगा। इसी रोजगार को लेकर अभी पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। जिस तरीके से आप वादा किए थे वो रोजगार दो। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए रोजगार दो के आंदोलन जो छिड़ा हुआ है उससे बातचीत करने के लिए मेरे साथ अभी भारतीय बेरोजगार पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुमार जी, उनसे बात करेंगे। बताइए, अभी आंदोलन छिड़ा हुआ है, मोदी रोजगार दो। आप लोग भी मोदी को ट्रेंड करते आए हैं कि रोजगार आप लोग सिर्फ वादा किए हैं, वो कुछ किए नहीं। जी देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि 2014 से हैं बहुत से जो है बहालियाँ अभी तक लंबित है। समय पर एग्ज़ाम का ना हो पाना, एग्ज़ाम होना भी तो उस पर जो है भ्रष्टाचार होना। तो कहने का मतलब है सरकार कहाँ है। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से आपने जो है कि वादा किया था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, वो 2 करोड़ रोज़गार कहाँ है। युवा जो है सुसाइड कर रहे हैं, सरकार को ये चीज़ पता है। आउट ऑफ रिकॉर्ड है ये सारी बातें। लोग 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन सरकार इतना जो है गंदी हरकत कर रही है। उनको जो है आत्ममंथन करना चाहिए कि देश का भविष्य होता है युवा। उनके बदौलत सरकार जो है आज सत्ता पर काबिज़ है और उन्हीं के साथ में ये सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है। ये परीक्षाएं भी होती हैं। अगर बाय द वे कभी देर दुरुस्त परीक्षा भी हुआ तो होता क्या है कि 7 साल 8 साल के बाद जो है उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। रिज़ल्ट भी नहीं आता है, नोटिफिकेशन जारी होता है। और उसमें होता है क्या, बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है, धांधलियाँ हो जाती हैं। मेधावी छात्र जो है से कि वंचित रह जाते हैं रोज़गार से। किन्हीं बेरोजगार भाई का जो है उसका एज एक्सपायर हो जाता है। तो इन सब का जो है कि दोषी कौन है ये बताइए, उनका गारंटी कौन लेगा। सरकार को जो है निष्पक्षता पूर्वक जो है इन सब बातों का समाधान करना चाहिए। आज देखिए, एसएससी जीडी हो चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, ये 2014 का एसएससी सीजीएल 18 का अभी तक उसका जो है कि कुछ क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। 19 का मार्क्स नहीं है सीजीएल का, एसएससी का। 2014 के बाद से बिहार में एसएससी ग्रेजुएट लेवल का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। बहुत सारा एग्ज़ाम है, ये आपका एसएससी क्या कहते हैं क्लर्क का अभी तक जो है कि बहाली पूर्ण नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब किसी प्रकार का मानक नहीं है। कहने का मतलब है सरकार को चाहिए कि हर विभाग का अपना एक स्टैंडर्ड हो, अपना एक कैलेंडर जारी करे और नियम अनुसार परीक्षा का आयोजन हो, नियम अनुसार परीक्षा फल प्रकाशित हो। अभी बताइए, एसएससी जीडी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन लोग किए हुए, जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। कई वहाँ पे बच्चे का देहांत भी हुआ, जो कि कहा जाए तो 14 तारीख को उन लोग जो बिहार हो या देश के अलग अलग हिस्से से वहाँ जाके आंदोलनरत किया, लेकिन अब 22 तारीख को अनुमति दिया गया आंदोलन के लिए और कुछ बच्चे को उसमें देहांत भी हुआ है। देखिए, तो इसका जवाबदेही सरकार को लेना पड़ेगा और जितने भी छात्रों का जान गया है इस आंदोलन में, उन सबको जो है ऐसे कि 2-2 करोड़ रुपया का मुआवजा देने का हम मांग करेंगे सरकार से। क्योंकि जिस उद्देश्य से उन लोग आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, इस सरकार का सब जिम्मेवारी बनता है और सारा जो है कि दोष उस सरकार का है इसके पीछे। आज वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, आंदोलन में शहीद हो गए हैं बेरोज़गार लोग। ऐसा भी दिन देखने को मिल रहा है। आज महात्मा गांधी अगर होते जीवित तो वो दोबारा ये सब देख के हरकत जो है कि बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, सरकार कह रही है, अभी आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोज़गार दो, है ना। तो सरकार को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ऐसा मत करो। क्यों ना करें? जब चुनाव होता है तो आप लोग तो प्रतीक्षा करते हैं कि समय से रिज़ल्ट आ जाए। देर नहीं, आप लोग एक महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एग्जिट पोल पर बैठे रहते हैं, कब हमारा रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में गड़बड़ी आता है तो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम का गलती है, भ्रष्टाचार हुआ है,
मिली भगत है। तो बेरोज़गार का इतना अधिकार नहीं है कि रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो तो हम अपना आंसर शीट का कार्बन कॉपी मांग सकें, अपना मार्क्स के लिए जो है कि उसका प्रश्न पुस्तिका मांग सके। तो कहने का मतलब आप जो है आपका सारा राइट है, और जो देश का भविष्य युवा उसका कुछ राइट नहीं है। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नीतीश कुमार जी सदन में एक वाक्य बोले कि हम असीमित समय के लिए यहाँ पे हैं, युवा देश का भविष्य है। मतलब किसी बात पर वो नेता प्रतिपक्ष को बोले कि हम जो भी बोलते हैं यहाँ सदन में, आपको हमारा बातों को अच्छा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि हम असीमित समय के लिए हैं, कल को आप ही को सत्ता पर काबिज होना है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछेंगे कि एक तरफ तो आप इस चीज़ को समझ रहे, बहुत अच्छी बात है कि आगे युवा को ही जो है कि चलाना है, साम्राज्य को, प्रदेश को, देश को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी जो खुद जेपी आंदोलन से निकल करके आए हैं, युवा लोग को आंदोलन करने से बाध्य कर रहे हैं, पर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर बाध्य कर रहे हैं। तो ये नीतीश बाबू समझ रहे हैं कि हम असीमित समय के लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि अपना अधिकार मांगने के लिए जो रोड पर जाएगा तो उसको आप गिरफ्तार करवा ले रहे हैं। तो ये कहाँ तक शोभनीय है? ये अभी हाल फिलहाल में देखिए छात्र नेता लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे यही प्रतियोगिता परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के, तो उसको जो है गिरफ्तार करवा लिया गया। तो ये तो जो है तानाशाही है। और इसके विरोध में हमने जो है 1 मार्च को उनका जन्म दिवस है जिस पर विकास दिवस सुने हैं मनाया जा रहा है, हम लोग बिहार भ्रष्टाचार दिवस मनाने का ऐलान भी किए हैं। अच्छा, आप ये और बताइए कि अभी जो एसएससी वाला जीडी वाला आंदोलन को छोड़ दीजिए, बिहार में भी देखिए दरोगा बहाली को लेकर आंदोलन चल रहा था जिसका आपने जिक्र किया है। कई नेता को जो दिलीप कुमार थे उनके गिरफ्तार किया गया, तो उनके रिहाई के लिए आप लोग क्या कहते हैं? जी, अभी हमने यही बात आपको बतलाया कि दिलीप कुमार जी का रिहाई के लिए हम लोगों ने सबसे पहले मांग उठाया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजा है कि वो छात्र हैं, छात्र हित में जो भी हो उसको जो है से कि नैतिकता आपका अपना आत्ममंथन करिए, अंतरात्मा का पुकार सुनिए कि वो लोग कोई आतंकवादी नहीं है, अपना हक का आवाज़ बुलंद करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको रिहाई किया जाए। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, अब वहीं बिहार में कहा है कि सोशल मीडिया पे अगर लिखते हैं सरकार के खिलाफ तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए सिर्फ एक ये ट्रेंड बन गया है, डराने का ट्रेंड बन गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक समय में अंग्रेज़ भी आए थे, बहुत डराए थे, तो हुआ क्या, अंग्रेज़ वापस गए। ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग युवा डरने वाले नहीं हैं, ना किस पीछे हटने वाले हैं। अधिकार है हमारा, अधिकार लेके रहेंगे। अच्छा, मोदी रोजगार जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मोदी रोजगार को लेकर क्या रोजगार दे पाएंगे मोदी? बिल्कुल देगी, उनका ये हक है। सत्ता पर वो काबिज है तो उनका नैतिक दायित्व बनता है। अगर वो देने में असमर्थ हैं तो हम तो जो है पूरे भारत के युवा भाई की तरफ से यही मांग करेंगे कि तत्क्षण आप पद को छोड़ दें, सत्ता से जो अभी आप सत्ता पर काबिज हैं सत्ता छोड़िए। हम लोग जो है से कि अपना इससे आप मांग करते हैं, जब आप रोज़गार देने में बाध्य हैं तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि हमने 2 करोड़ रोज़गार देंगे युवा लोग को। वो बोलते हैं वो वादा था जो आज से अपवित्र वादा था, वो वादा का कोई मायने नहीं था, जो बोलते हैं अपवित्र वादा था। देखिए सारे लोग जानते हैं वो जुमले थे और उनका पेश आदत सा बन गया है हर एक चीज़ में झूठ बोलने का। जनता जान भी गई है, यही कारण है कि पंजाब में देखिए कि क्या हुआ, छोटा सा चुनाव निकाय का चुनाव हुआ, उसमें एक भी सीट जो है कि भाजपा नहीं जीत पाई। तो ये सब कारण है, वो अपना छवि बना रही है। अगर सरकार अच्छा करती है तो फिर से वही सरकार आएगी, ये भी मैं कहूँगा। जो भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अच्छा करेंगे तो हम उनका गुणगान गाएंगे। आज आप रोज़गार दीजिए लोग को, लेकिन देखिए सबसे दुखद बात यह है कि हमारा देश का असीमितता जो था, देश का धरोहर था, आप धराधर बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। तो इसी का जो है से निष्कर्ष निकल के आज हम लोग को सामने आ रहा है। हम इस चीज़ का पहले भी विरोध करते थे कि प्राइवेटाइजेशन के हम खिलाफ थे कि नहीं होना चाहिए। आज उसी का इन्फ्लुएंस है कि जो रोज़गार ख़त्म होते जा रहा है। एक तो पहले कर्मचारी का छटनी होते गया और आज जो है से कि रोज़गार ऐसा लेवल पे आ गया है कि एक बहाली पर जो है कि करोड़ों बेरोज़गार खड़े हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात तो यह ध्यान देना है कि हम युवाओं को कि प्राइवेटाइजेशन का खिलाफ उतरना, खड़ा होना पड़ेगा और जो इनको सही कहते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि ये सही नहीं है, और अगर सही है तो रोज़गार से आपको वंचित फिर रहना पड़ जाएगा, रोज़गार कहीं नहीं मिल पाएगा।
प्राइवेटाइजेशन पे सवाल उठा रहे हैं, तो अभी जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम के बारे में आपसे हम कहेंगे। एनटीपीसी का जो कि 2018 में ही फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम अब लिया जा रहा है 2021 में, तो क्या बच्चा लोग को जॉब कब दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ तो इतिहास में पहला बार ही जो है फॉर्म भराने का प्रक्रिया चालू हुआ कि लोगों से 500-500 रुपये और हज़ार रुपये वसूले गए, पहला चीज़। दूसरा यह कि इससे पहले कभी पैसा नहीं लिया जाता था। रेलवे का जो भर्ती परीक्षा होता था या एसएससी वगैरह किसी में भी पैसा नहीं लिया जाता था। लेकिन ये तो जो है से कि कुछ ऐसा अजूबा आप देखने को मिल रहा है कि जिसका लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो हम यही मांग करेंगे सरकार से कि इन सब चीज़ों को, जो भी कुछ हुआ, इसको नाकामियाँ हैं उसको हटाने का काम करें और युवा देश का भविष्य, इसको रोज़गार दें। और जो भी जो है सरकारी औपचारिकताएँ होती हैं उस अनुसार, और आयोग खास कर करके सरकार निर्देश दे कि जितने भी राज्य का आयोग है हर विभाग का, वो सब अपना कैलेंडर जारी करें और नियत समय पर परीक्षा का आयोजन करावे, नियत समय पर परीक्षा फल का प्रकाशन करावे। और OMR शीट का कार्बन कॉपी जो है विद्यार्थी का अधिकार है, उनका संपत्ति है, उनको दिया जाए ताकि इसे पता चल सके कि किसी प्रकार का अनियमितता नहीं हुआ है परीक्षा में। अभी अर्धसैनिक बल को लेकर जो लोग जीडी वाले हम बात करेंगे, तो जीडी वाले जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका क्या आंदोलन रद्द करने से कुछ उनका सक्सेस मिल पाएगा, कुछ उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन आप कितना दबाइएगा? आप एक आंदोलन दबा सकते हैं, 2 आंदोलन दबा सकते हैं। अभी तो जो है एसएससी जीडी का लोग उतरे हैं, थोड़ा बहुत ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। सरकार इसी से जो है चौकन्ना हो गई है, परेशान हो गई है। लेकिन जिस दिन देश का युवा ज़मीन पर उतरेगा, धरातल पर उतरेगा, उस समय सरकार के लिए बहुत ही कष्टदायक साबित होगा। और वो समय फिर जो है सरकार के पास में शेष नहीं बचेगा कि गलती को अपना सुधार सके। इसलिए समय रहते सरकार से हम आग्रह करेंगे कि कुछ सोचिए युवाओं के बारे में, जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ उनका सपना है, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे। अच्छे दिन का यही अच्छे दिन है मोदी जी।